बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। हर बच्चा दिल से यही कहता है ना, मेरा बाबा मेरा बाबा। और बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे मेरे बच्चे। तो आज बाबा पूछ रहे हैं, किसी भी देहधारी गुस्से के बोल की भेंट बाबा से नहीं की जा सकती, क्यों? तो बाबा बताते, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाबा के महावाक्य बुलबुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं है, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ये किसने कहा? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बच्चे बाबा को प्रॉमिस कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बाबा, हम नहीं बदलेंगे, आपके ही बन के रहेंगे। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत बाबा कह रहे कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच, मन मना भव, मध्य भव, ये अक्षर तो ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ना। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर के शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं बाबा? आते कहाँ हैं? विशालय में। और हमें लेकर कहाँ जाते हैं? शिवालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले, सिकी लदे रूहानी बच्चों, सुन कौन रही है? आत्मा सुन रही है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, ये देह तो विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के हैं ना, जो महान पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं होते हैं। शिवो हम जो कहते हैं वे भी सही वाक्य है नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा शिवो हम का अर्थ तो क्या हुआ कि मैं ही शिव हूँ। तो बाबा ने कहा ये भी अक्षर सही नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बुलबुल बन जाते हैं। कांटे और फूल में देखो कितना फर्क होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुना रही है। इस पर शिव बाबा विराजमान है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करके हमें क्या सुनाते हैं? महावाक्य सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा है तो ये भी आत्मा, परंतु उनको शिव बाबा को भी क्या कहेंगे? है तो आत्मा, लेकिन वो परम है, उनको परम आत्मा कहेंगे। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वे है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वे तो देवताएं हैं, परम पिता अक्षर देखो कितना मीठा है। सर्वव्यापी कहते हैं, तो बाबा ने कहा वो मीठापन निकल जाता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। बाबा ने कहा सब बच्चे एक जैसा याद नहीं करते हैं, इसीलिए बाबा हमेशा याद भी क्या करते हैं? कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने अपने भावना से बाबा को प्यार करती है। भक्ति मार्ग में भी इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते हैं। वे लव ही नहीं रहता है, जानते ही नहीं तो लव कैसे होगा? अभी तुम बच्चों का बाबा में बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा।
आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने अपना हमको परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उससे लव रहता है ना। बाबा ने कहा देखो दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, किसी से प्राप्ति होती है तो वहां पर हमारा लव भी जाएगा, और प्राप्ति ना हो तो उतना उनसे प्यार भी नहीं रहता है। बाबा में बच्चों का लव रहता है ना, क्योंकि बाबा से हमको वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहता है। अगर बाबा के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर किसमें लव होगा? तो फिर बाप में नहीं होता, फिर दादे में लव रहेगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, ये तो कितनी खुशी की बात है। भगवान हमारा पिता है। जिस रास्ता बाप को कोई नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण फिर अपने को ही क्या कह देते हैं ना, शिवो हम मैं ही बाप हूँ, इसका मतलब तो यही हुआ। जैसे बच्चे से पूछे तुम्हारा बाप कौन है, तो आखिर कह देते हैं हम है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप जरूर है। हमको तो अभी बेहद का बाबा मिला है, उनका तो कोई बाप नहीं है। शिव बाबा जिनका कोई पिता नहीं है, ये है ऊंच से ऊंच बाबा। तो बच्चों के अंदर भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। देखो उन यात्राओं में जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहती है। अनुभव किया है ना यात्राओं पर जाने का, कितनी लाइनों में रहना पड़ता है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, और फिर दर्शन भी देखो कहाँ मिल पाते उतना। लाइन में लगते हैं तो सब कहेंगे बस आगे आगे जल्दी जल्दी इनको भेजा जाता है, तो थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, खड़े भी नहीं होने देते। तो बाबा ने कहा इतनी खुशी उन यात्राओं में नहीं जा करके मिलेगी, क्योंकि प्राप्ति वहां कुछ नहीं होती, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। देखो मुफ्त में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। एक तो बाबा ने कहा टिप्पण घिसा दी, तो बच्चों ने तो अपनी माथे में जो है बाबा ने कहा ये टिप्पण में घिस गया, और दूसरा फिर पैसा भी गया, माने का पैसा भी गंवा दिया। पैसे बहुत खर्च करते हैं, देखो भक्ति मार्ग में कितने यज्ञ तप आदि होते, तो कितना बाबा ने कहा वहां पैसा खर्चा होता है, इतने धन का खर्चा होगा, लेकिन प्राप्ति देखो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में देखो कितना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, बाबा ने कहा देखो भारत में तो कितने मंदिर थे। हाँ, क्योंकि पहले ये रिवाज ही था कि सब मंदिर बनाते थे, घर में भी बनाते थे बाहर भी बनाते थे, लेकिन बाबा ने कहा कितना कितना ऐश्वर्य से उसको बनाते थे, कितना धन लगाते, हीरे मोती ये सब लगाते थे। तो बाबा ने कोई एक ही मंदिर नहीं था सोमनाथ, लेकिन और भी थे। सब राजाओं के पास मंदिर होते थे, तुमको कितने पैसे दिए थे। बाबा के हमेशा कहते मैंने तुमको इतना धनवान बनाया, 5,000 वर्ष पहले तुमको मैंने विश्व का मालिक बनाया था। एक बाबा ही ऐसे कहते हैं आज से 5,000 वर्ष पहले तुमको मैंने राजयोग सिखाया था। अभी देखो तुम, बाबा पूछते अभी तुम क्या बन गए हो। बुद्धि में ये आना तो चाहिए ना, हम कितना ऊंच थे, पूर्ण जन्म लेते लेते एकदम पट में आकर गिर पड़े। बाबा ने कहा कितना ऊंचा थे और आज देखो कैसे हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बना देते हैं। ये एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाबा मिलते हैं तो अंदर में वह लब भी तो रहना चाहिए ना। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो
तो बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कहाँ जा रहे हैं हम अपने बाप के पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये खुशी रहनी चाहिए और ये नशा रहना चाहिए, जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। ये बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुणों को धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को तुम याद करो। मैं तुम्हें कलब कलब ये आकर कहता हूँ कि माँ में कब याद करो। ये बार बार बाबा हम बच्चों को पक्का कराते हैं, याद की यात्रा हम लोग जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते जाएंगे। दिल में ये आना चाहिए हम बेहद के बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं मैं गुप्त हूँ, मैं कोई ऐसे तो दिखाई नहीं देता हूँ, गुप्त वेश में आया हूँ और गुप्त कार्य कर रहा हूँ। और बाबा ने कहा अब जाने वाला भी हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो आत्मा भी तो गुप्त है ना, बाबा गुप्त है तो आत्मा भी गुप्त है, दिखती तो नहीं है ना, महसूस करने वाली है ना। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास थ्रू किसके? ब्रह्मा बाबा के। जो कंबाइन है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो अंदर में बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो बाबा ने कहा अंदर कितना गदगद होना चाहिए। जाते हैं ना, जब मधुबन जाते हैं तो कितनी खुशी होती है उस समय, हम बाबा के पास जा रहे हैं, और कितना उमंग गुस्सा होता है, कितने समय से ही रहता है कि जाना है जाना है जाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें मधुबन जाते हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए, क्योंकि मिलना किससे है? मिलना तो बाबा के साथ है ना। तो इसलिए मिलने की वो जो खुशी है वो नशा होता है। हमको दैवी गुण धारण करने की बाबा रोज क्या बताते हैं? युक्तियां बताते हैं। रोज बाबा कहते हैं अपने अंदर दैवी गुण धारण करो, तभी तो दिव्यता आएगी। जब वो गुण आएंगे अंदर में तो बाबा ने कहा तो फिर मुखड़ा ही खिल जाता है। वे मुखड़ा खिलता है, बाबा ने कहा जैसे कन्या की जब पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो उसका चेहरा ही खुश हो जाता है। तो बाबा ने कहा वे मुखड़ा भी किस लिए खिल रहा है? दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने के समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाबा मिला है, सत्युग में जाएंगे तो बाबा ने कहा डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तो भर रहे हैं हमारे अपने अंदर, लेकिन जैसे जैसे आत्मा जन्म लेती जाएगी तो फिर डिग्री भी कम होती जाएगी। आत्मा की परसेंटेज में तो फर्क पड़ जाएगा ना। और त्रेता युग तक आते आते तो बहुत सारी बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा चांदी और सोने में फर्क है ना, तो ऐसे आत्मा की परसेंटेज में भी फर्क पड़ जाता है। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। वे हमारा बाप भी है, वो क्या है? टीचर भी है। पढ़ाते हैं तो पावर बनाकर बाबा हमको साथ में ले जाते हैं। हम आत्मा अब इस छी रावण राज्य से छूट जाते हैं। अभी क्या है? बाबा क्या कह रहे हैं? अभी हम छी रावण राज्य से छूट जाते हैं। अंदर में अथाह खुशी रहनी चाहिए। जबकि बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं तो पढ़ाई भी कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम श्री नारायण बनेंगे। कल भी बाबा ने ये मुरली में बार बार बच्चों को पक्का कराया, क्या बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। पुरुषार्थ किस कौन सा? हमारी ये ऑब्जेक्ट एम ऑब्जेक्ट है,
और पुरुषार्थ भी हम यही बनने का कर रहे हैं। ये है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की ये कथा है। वे झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए, और उसमें भी फिर बाबा ने कहा सत सत करते आए। जो सुनते थे हाँ ऐसा ही था, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और वही मान करके चलते आए। अभी बाबा तुम्हें एक ही बार तुम्हें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। वे फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, फिर उसका क्या करते हैं, वर्ष वर्ष जयंती मनाते हैं। जयंती कौन सी होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। वे भी भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, अब बाबा ने कहा वे कब आया, क्या किया, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं जानते हैं, क्यों आए कुछ भी नहीं पता। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वे भी कब आया कैसे आया ये किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा वही मान करके चलते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि ऑक्यूपेशन भी नहीं पता, जिसको याद कर रहे हैं उन्होंने कैसे ये प्राप्ति की, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। लेकिन ये भी मालूम नहीं कि कैसे प्राप्ति हुई, कैसे बने, कब आए थे, कुछ नहीं मालूम। तो बाबा ने कहा फिर याद कैसे करोगे, अगर जिसके साथ हम इतना, बाबा ने कहा जिसके साथ हम इतना बंधन जोड़ रहे हैं और उसके बारे में हमें पता ना हो, तो कैसे उसको, हम कैसे उससे हम प्यार करेंगे। कहते हैं कंसपुरी में आया, श्री कृष्ण जी को तो यही कहते हैं ना कि कंसपुरी में आया। अब वह पति दुनिया में कैसे जन्म ले सकते हैं, बाबा ने कहा वो तो पावन है। और पवित्र आत्माएं कलयुगी दुनिया में अपने पाँव भी नहीं धरेंगी, क्योंकि यहाँ तो इतना पतित बना है ना, तो ऐसी दुनिया में तो वो आएंगे नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम बेखत के बाबा के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं, हमको फलाने के द्वारा तीर लगा, कुछ समझाते हैं। किसी ने ज्ञान सुनाया, किसी को उसको समझ में आया तो तुरंत ज्ञान में चलने लगते हैं। अब जब ज्ञान में चलने लगेंगे तो क्या होगा, तो उसके प्रति भी उसका रिगार्ड बैठ जाता है ना, इन्होंने हमको ज्ञान में चलाया। तो बस उस दिन से लेकर हम बाबा को याद करने लग गए। ये तुम्हारे बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा है। बाबा ने कहा उन यात्राओं की बाबा ने आज बात की है, तो ये यात्रा भी क्या है, सबसे बड़ी से बड़ी है, क्योंकि बाबा तो चैतन्य है। बच्चों के पास जाते भी हैं, वे तो जड़ यात्राएं होती हैं, यहाँ तो बाबा चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती है, वैसे वे परमात्मा बाप भी बोलते हैं, सो भी शरीर के द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म, इसके लिए 21 जन्म के लिए ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, सो भी बाबा ने का सत्य के लिए। वे तो सिर्फ एक जन्म के लिए बाबा ने का पढ़ाई पढ़ते हैं, और इसी जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जिस जन्म में पढ़ रहे हैं उसमें ही प्राप्ति हो रही है। और ये ऐसी पढ़ाई अभी पढ़ेंगे और 21 जन्म चलती जाएगी हमारे साथ, 21 जन्म इसमें प्राप्ति हमें होती जाएगी। है ना वंडरफुल पढ़ाई, एक जन्म कर किया और 21 जन्म हमें उसकी प्राप्ति होनी है, 21 जन्म की प्रारब्ध हमें मिल जानी है। तो बाबा ने कहा अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए और कौन सा धंधा करना चाहिए, तो बाबा कहते दोनों करो। ये पढ़ाई भी करनी है, और बाबा ने कहा जहां आप रह रहे हो वो धंधा भी आपको करना है। सन्यासियों के मिशन, बाबा कभी नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, ये दोनों के लिए पढ़ाई है। बाबा ने कहा आप अपने रचना को भी संभालो, और क्या करो, बाबा को भी याद करो, क्योंकि इस पढ़ाई को भी तुम्हें पढ़ना है, तभी तो तुम्हें 21 जन्मों की प्राप्ति होगी। अब बाबा ने कहा सब तो पढ़ते नहीं है, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई को एकदम झट से तीर लग जाता है,
कोई तो तवाई मिसल बोलते रहते, कोई कहते हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, और फिर बाबा ने कहा फिर गुम हो जाते हैं। बाबा ने कहा तवाई माना जिसकी बुद्धि में कुछ ठहरता नहीं, बोलेंगे और बाबा ने कहा उनको असर तो नहीं होता है, बस ऐसे ही बोलते रहेंगे हाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है, करेंगे देखेंगे सोचेंगे, ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा सब तो पढ़ेंगे भी नहीं ना। तो बाबा ने कहा कोई तो कह देते हमें फुर्सत ही नहीं है, तो समझो इनको तीर लगाने, तीर लगना माना बिल्कुल कुछ समझे नहीं है। देखो बाबा को तीर लगा, तो फट से बाबा ने क्या किया, बाबा को तो एक ही अनुभव हुआ, और एक ही अनुभव ने बाबा की जीवन को सब बदल दिया। बाबा ने एकदम से छोड़ा, बाबा ने किससे पूछा नहीं कुछ नहीं, और बस बाबा ने अपने आप को एकदम परिवर्तन किया। समझा, बाबा ने समझा कि बादशाही मिल रही है, उसके आगे ये क्या है, हमको तो बाबा से राजाई लेनी है। अभी बाबा कहते ये धंधा आदि भले करो, सिर्फ एक हफ्ता अच्छी रीति से समझ जाओ, जो 7 दिन का कोर्स देते ना। तो बाबा ने कहा ये 7 दिन के कोर्स में अच्छी रीति तुम समझ लो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालते रहो, रचना की पालना तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। वह तो रचकर भाग जाते हैं सन्यासियों के लिए, बाबा कह रहे हैं, तो घर बार माँ को भी छोड़ देते हैं, माता पिता बच्चे पत्नी सबको छोड़ करके जंगल आदि में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने हमें ऐसा संन्यास नहीं करना सिखाया। वो कहते घर गृहस्थ में भी रहो, रचना को भी संभालो, और बाबा को भी याद करना है। बाबा कहते हैं तुमने रचा है ना, तो तुम संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो वो सपूत है, अगर नहीं मानते हैं तो समझो वो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे, नहीं तो वर्षा मिल नहीं सकेगा। पवित्र बन सपूत बच्चा बनकर नाम बाबा का बाला करो। तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाबा आए हैं हमको शिवालय में ले जाने के लिए, तो शिवालय के लायक भी हमको बनना है। मेहनत है ना, बाबा ने कहा इसी में मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। कल्याण तो उनका भी करना है। बाबा ने कहा हमें तो सबका कल्याण करना है। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर को का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। क्योंकि बाबा ने कहा कि हमें क्या करना है, हमें तो सबका कल्याण करना है ना। बाबा ने कहा कलयुगी दुनिया में जो अज्ञानी मनुष्य है उनका भी कल्याण करना, उनको भी समझाना है ज्ञान को। लेकिन बाबा ने कहा जो लौकिक है उसको भी तो, उनका भी तो उद्धार करना है ना, उनको भी तो हमें ही करना है। रहम दिल बनना चाहिए, पति तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान करके पावन होने जाते हैं। पहले तो ये समझे हम पतित है इसलिए हमें पावन बनना है। बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको मेरा पैगाम देना है। बाबा कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी कार निकलती जाएगी। तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ में ले चलता हूँ। बाबा किस लिए आए, हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। जैसे बिच्छू होता है ना, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, चलता जाता है और देखता रहता है, चेक करता रहता है,
ऐसे सीधा पत्थर पे डंक नहीं मारता है, क्या करेगा? नरम चीज को देखता है और फिर डंक मारता है। पत्थर को डंक मार के क्या करेगा? इसे डंक मारना होता है तो नरम पे ही मारता है ना। तुम भी बाप का परिचय दो, ये भी बाबा ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाबा ने नाम लिए कि यहाँ यहाँ पर मेरे भक्त रहते हैं, वहां जाके समझाओ। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं, है तो मेरे बच्चे, मेरे से ही उन्होंने राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भी भक्त होते हैं, नंबर वन है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लग गए हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में तो सहज होगा ना, ये सब आत्माओं का बाप, सारे यूनिवर्स का पिता एक शिव बाबा है। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अभी बाप कहते मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। हम तुमको पैगाम दे रहे हैं। अब बाप कहते पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी मैं सुना रहा हूँ। पावन बनने के लिए योग मैं बच्चों को सिखाता हूँ। देखो मैं ब्रह्मा तन में आकर के ये संदेश देता हूँ। और क्या संदेश दिया बाबा ने? मुझे याद करो तो मैं पावन दुनिया में तुम्हें ले जाऊंगा। अपने तुम 84 जन्मों को याद करो, तुमको भक्त कहाँ मिलेंगे? आज बाबा ने कहा ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, वहां पर देवियों के मंदिर में जाओ, वहां पर मेरे भक्त मिल जाएंगे। हाँ, तुम्हें भक्त मंदिरों में और कुंभ के मेले में मिलेंगे, वहां तुम समझा सकते हो। पतित पावन, बाबा ने कहा फिर उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, पतित पावन गंगा है या परमात्मा है? तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए, हम किसके पास जाते हैं? बाबा कितना साधारण है ना। देखो बाबा बड़ाई भी क्या दिखाएंगे, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? सन्यासी कपड़े पहने वो तो पहन नहीं सकते हैं। बाबा कहते मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो मैं क्या करूं, कैसे सबको पता चले। तो बाबा बच्चों से ही पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा। अच्छा इस रथ को मैं क्या श्रृंगार, वे हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको तो कितना श्रृंगार करते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया। और फिर बाबा ने कहा क्या कर दिया, क्योंकि कुछ तो दिखाना था कि किस में अवतरित हुए, किस पर सवारी करते हैं, तो उन्होंने सवारी की। हाँ तो अर्थ तो ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा की प्रवेशता हुई, तो उन्होंने क्या दिखा दिया कि बैल में आया। और बैल के ऊपर क्या करते हैं, मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र बना देते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं सूक्ष्म वतन में। अब पूछो अपने आप से, क्या सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी हो सकती है? बैल कहाँ से आएगा वहां पर? ये सब भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नींद है। बाबा का जो भी भक्ति में बता दिया, समझा दिया, वैसा ही समझने लग जाते हैं। सोचने की तो बात है ना, वहाँ सांप आ सकता है, ना वहाँ कोई मनुष्य भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जो भी देवता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी आकारी देवता के रूप में छाया मात्र है। हड्डी मांस आदि का शरीर नहीं जा सकता है। लेकिन बाबा ने कहा देखो कैसे क्या बना देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात माता पिता पिता बाप दादा बाप का दादा याद का याद प्यार और याद गुड प्यार मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को दिल व जान जान से सिकवा प्रेम प्रेम से से नमस्ते 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 जी। जी। गुड मॉर्निंग गुड बाबा। मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। वाह मेरा वाह भाग्य। मेरा भाग्य। वाह वाह मेरे भाग्य के विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, अब हम सच्ची कमाई करेंगे। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। खुद को शिवालय में लेकर के जाना है हमें, सत्युग में जाना है, तो बाबा ने कहा खुद ही हमें पुरुषार्थ करना होगा। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाबा का नाम वाला करना है। कैसे बच्चे बनना है? सपूत, कपूत नहीं, सपूत कहना मानने वाले, श्रीमत को फॉलो करने वाले, आज्ञाकारी, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करने वाले। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बनकर के बाबा का नाम बाला करना है। दूसरा है रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। जो भी आत्मा है, बाबा ने कहा सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाबा की याद दिलानी है। और आज का वरदान है, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सरब की दुआओं के पात्र बनो। हाँ जी के पाठ द्वारा सदा हाँ जी का पाठ करना, ये पक्का कर लो। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सरब की दुआओं के पात्र बनो। वरदान में पता चल रहा है ना कि सबकी दुआएं कैसे मिलेगी। जो सदा हाँ जी करता है तो दुआएं तो मिलेगी ना। और दूसरों को हम सोचो देखो कितना खुशी दे रहे हैं, क्योंकि हाँ जी करना भी एक सहयोग है ना। और हम किसकी, उस आत्मा की भी दिल पर चढ़ जाते हैं और सभी हमसे संतुष्ट भी रहेंगे, निर्विघ्न भी हम रहेंगे, हमारी खुद की ऊंची चढ़ती कला भी रहेगी। तो ये है हाँ जी का पाठ पक्का करने के फायदे। जहाँ हमने ना किया हुआ ना, क्वेश्चन मार्क लग गया, दूसरों के भी कितने संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरों से हम दुआएं भी नहीं मिल सकते। जैसे लौकिक में भी कह देते ना, बच्चे कहना नहीं मानते, कहते कहेंगे अब तुम जो भी कर रहे हो उसके भागीदार तुम ही हो। तो माना कि वो दुआएं माता पिता की जो मिलनी चाहिए, सबकी दुआएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। कोई भी सेवा खुशी और उमंग में करते हुए सदा ये ध्यान रहे, जो भी सेवा हम कर रहे हैं उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो। क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसान हो जाता है सारा कार्य। अभी ये लक्ष्य हो जिसके भी संपर्क में आओ वे दुआएं लेते जाओ। जिससे भी हम मिले उसको हम एक प्यारी सी स्माइल दें, हम उसको उसको खुशी दें। और खुशी कैसे देंगे हम? जब हमारे पास बहुत सारा ज्ञान का खजाना होगा, शक्तियों का खजाना होगा ना, तो हम संतुष्ट कर सकेंगे। तो उमंग उत्साह के बोल बोले जिसको भी बोल रहे हैं, हाँ, उसकी विशेषताओं को याद दिलाओ। देखो आप कैसे हो, उसके अंदर कोई ना कोई कलाएं है। क्योंकि आज तक तो अवगुण देखते आए ना, तो अवगुण देखते आए तो कलाएं दिखती ही नहीं थी। लेकिन हर एक आत्मा में ऐसा तो कोई है नहीं। जब अगर बाबा ने हमें सिलेक्ट किया तो हमारी विशेषता, किसी विशेषता की वजह से ही सिलेक्शन किया है ना। तो बाबा ने कहा जहाँ दुआएं होती है वहां मेहनत नहीं होती है। अब ये लक्ष्य होना चाहिए जिसके भी हम संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है ना, तो बाबा ने कहा उसे रॉन्ग नहीं कहो कि तुम गलत हो, तो वो भी नहीं कहना है। धक्का देने के बजाय उनको सहारा दे करके खड़ा करो।
सहयोगी बनो तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, जो दुआएं लेते जाएंगे वो स्वतः ही महान बनते जाएंगे। और स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्किंग के साथ साथ कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी स्थिति कैसी होती है, जरा सा कुछ हुआ, जैसे कहते हैं ना, देखने को तो पहलवान जैसा, लेकिन अगर सहन शक्ति देखो तो तुरंत क्रोध आ जाएगा, तुरंत अधैर्य हो जाएंगे, तुरंत जोश में आ जाएंगे। और बाबा हमेशा कहते हैं, जो जोश में आता है उसका होश गुम हो जाता है, मानो बेहोश हो जाता है। उसको ये नहीं मालूम मैंने क्या बोला, क्या किया, कुछ नहीं। उसको लगता है मैं तो राइट ही किया ना, लेकिन बाद में उसको कितना पश्चाताप होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्थिति को भी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो कि हमें ऐसे पक्का बनना है। ऐसे बाबा ने आज जैसे कहा दुआएं लेना, और फिर बाबा ने कहा तुम्हारा लव किसके साथ है, एक बाबा के साथ है, क्योंकि तुम्हें बेखत का वर्षा भी मिल रहा है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, हर एक कहेगा मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा। तो बाबा ने कहा किसी भी देहधारी वो मनुष्य के बोल की भेंट किसी मनुष्य आत्माओं से नहीं की जा सकती। क्यों? किसी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट जो है ना, बाबा से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं क्या कर सकते? तो आज बाबा ने उसमें डिफरेंस बताया है। भक्ति मार्ग की बातों को भी बाबा ने बताया, तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं और शिव बाबा क्या कहते हैं। लेकिन क्या कर दिया, सब कुछ मिला दिया ना, जैसा कहा वैसे ही सत्संग करते आए, वैसे ही चलते आए, वैसे ही मानते आए, वैसे ही स्वीकारते आए। तो बाबा ने कहा उससे क्या हुआ, आज तुम्हारी कला कैसी है, चढ़ती कला की उतरती कला? उतरती कला ना, जब बाप ने हमको ज्ञान दिया तो हमारी चढ़ती कला हुई। तो बाबा ने कहा, बाबा का बोल तो कैसा है, एक एक बोल महावाक्य सार्थक है, अर्थ सहित है। बाबा ने कहा जिन महावाक्यों को सुनने वाले क्या बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं। और बाबा के महावाक्य तो हम बच्चों को कांटे से फूल बना देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं है, उनसे तो और भी नीचे गिरते हैं। ओम शांति।